ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है सेकंड बैच है और उसकी जो आज हमारी ट्रायल क्लास है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है ऑनलाइन सेशन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से हम काम करेंगे एंड हाउ वी शैल एक्चुअली मेक थिंग्स वेरी ईजियर फॉर यू। और मेरा इसका जो मोटो है, मेरा इसका जो एडेज है या मेरा इसका जो मैगज़िम है इस क्लास को लेके, दैट इज़ दैट हाउ कैन वी मेक CSS अ वेरी ईजी थिंग। और इसके बारे में जो र्यूमर्स हैं, जो लोगों की मिसकंसेप्शन है, उस चीज़ को दूर करना। और सबसे पहले मैं स्टार्ट में एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। आज मैंने 4-5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड आपसे डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट थिंग से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, चाइनीज़ फ़िलासफ़र है, एक वॉरियर गुज़रा है, आपने उसका नाम शायद सुना हो, sun tzu। उसकी एक बड़ी प्यारी लाइन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें कि एवरी बैटल इज़ वॉन बिफोर इट इज़ फॉट, कि दुनिया में कोई भी जो जंग है वो लड़ने से पहले जीत ली जाती है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी और आपकी प्लानिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी वार को जो है बीट कर सकते हैं लड़ने से पहले। CSS इज़ द सेम थिंग। CSS के बारे में जो लोगों का मिसकंसेप्शन या उसके बारे में जो एक फ़ियर का एलिमेंट पाया जाता है वो सिर्फ इस वजह से है कि मैनेजमेंट, ये सारे का सारा मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप बिलीव करें कि ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हमने किस तरह से अपने ऑनलाइन सेशन को डिज़ाइन किया और किस तरह इसको आप मैनेजमेंट के हवाले से जो है चीज़ों को मैनेज किया मैंने। और इसमें मैंने 15-20 साल जो सर्व किए हैं इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो एक बड़ा मशहूर वो एक सेइंग भी है कि इफ़ यू फेल टू प्लान दैन यू प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लानिंग में फ़ेल रहते हैं तो इसका मतलब है आप इन अदर वर्ड्स आप नाकामी की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम CSS के बारे में। पहले तो ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं और फाइनल बैच का जो मैंने एक अलहदा से एक फ़ोल्डर बनाया है उसमें सबसे पहले हम जो है जस्ट इन अ नटशेल हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे इस वक्त एलिजिबल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये CSS जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज 17 स्केल का एग्ज़ाम है और एज लिमिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये मैंने एक सिंपल सा फार्मूला आपके सामने डिस्कस कर दिया है। जो कट ऑफ एज है जिसके मुताबिक जो है एज डिटरमिन की जा रही है वो 31 दिसंबर 2024 है। यानी 2025 की अटैम्प्ट के लिए जो आपकी एज डिटरमिन होनी है वो 31 दिसंबर 2024 तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका सिंपल फार्मूला ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि 31 दिसंबर 1994 यानी 31 दिसंबर 1994 या उससे पहले जो पैदा हुए हैं यानी 1993 में जो है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 1 जनवरी 1995 में पैदा हुए हैं वो एलिजिबल हैं। और कब तक एलिजिबल हैं? और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 2 जनवरी 2004 या इसके बाद में जो पैदा हुए हैं वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी उनकी जो एज है 21 ईयर्स पूरी नहीं हुई। तो अकॉर्डिंगली 21 से 30 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें जो है जो स्टूडेंट्स जो हैं 31 दिसंबर 1994 से पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या इस दिन तक है वो लोग जो है उनकी एज ओवर हो चुकी है, वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए फिर एक्सेप्शन रूल है, वो मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बता दिए हैं। और इसके बाद जो है जो लोग स्टूडेंट्स सिंपली 2 जनवरी 2004 जो है इस डेट को जो है या इसके बाद जो है पैदा हुए हैं उनकी अभी डेट जो है पूरी नहीं हुई, तो इससे पहले जो पैदा हुए हैं वो एलिजिबल हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं डिस्कस करता चलूँ कि टेस्ट के जो सेंटर्स हैं ये 19 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। ये मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप इसमें से देख लेंगे जहाँ पे जो सेंटर्स जो हैं एग्जामिनेशन होते हैं आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो आपको नज़दीकी लगता है। फिर इसके बाद ये ग्रुप्स हैं 12 ग्रुप्स जो कि CSS के ग्रुप्स हैं, इसके अंदर एलोकेशन होती है और जिसमें टॉप नॉच ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसे आप DMG ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह की जॉब्स हैं। फिर पुलिस सर्विस है, PSP ग्रुप और फॉरेन सर्विस, ये 3 जो हैं ग्रुप्स इनको हाई प्रोफाइल कंसिडर किया जाता है। बाकी जो है फिर ऑर्डर वाइज हैं और इसमें आपके लिए ये नहीं है कि आपने जनरल मेरिट पे फॉल करना है। उसके बाद जो है आप सिलेक्शन में आप खुद लिख के देते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो मेरिट उसी के बेस पे बनता है आपका। यानी आपने जो रिटन में एग्ज़ाम स्कोर करना है उसके साथ जो आपने इंटरव्यू में स्कोर करना है उन दोनों को कंपाइल करके। तो उसके बाद आगे आपका जो है MPT 200 मार्क्स का है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त जो है सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है। और इसके अंदर से आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो 33% यानी 66 मार्क्स चाहिए और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें सारी ऑप्शंस अटैम्प्ट करें, क्योंकि जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ऑप्शन छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें ग्रैब करने हैं।
फिर इसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन 1200 मार्क्स का है, और उसके बाद फिर जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और मेडिकल के बाद वाइवा वो से जो है वो 300 मार्क्स का है। मार्क्स की ये सेग्रीगेशन होगी। रिटन में आपको जो है 1200 में से 600 जो है एटलीस्ट 50% जो है क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे। और इसके बाद जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या हमारा स्केजुअल है, क्या प्लान है और किस तरह से हम इसको जो है स्मार्ट वर्क के ज़रिए ग्रैब करेंगे। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि CSS इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये वो ग्रुप्स हैं जिसमें से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं 600 मार्क्स के। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन मुझे ये भी आया कि हम लोगों के जो ऑप्शनल्स हैं वो आपके साथ डिफ़र करते हैं या वेरी करते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद MPT की जो मार्क्स कंपोजिशन है वो इस तरह से है इस्लामिक स्टडीज़, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ पूरे पेपर को। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेट और स्केजुअल के मुताबिक जो है जो 2025 का स्केजुअल आया है उसके मुताबिक जो है 11 अगस्त 2024 संडे वाले दिन जो है नोटिस आ जाएगा, और आप उससे अगले दिन यानी 12 से लेकर 26 तक अगस्त के महीने में, बल्कि महीना अगस्त का स्टार्ट हो चुका है, तो आज 1 अगस्त है, तो आप जो है 12 to 26 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना होते, आपको सिर्फ उसके ऊपर स्कैंड कॉपीज़ अपनी जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होती हैं। और उसके बाद कंडक्ट जो होगा MPT वो 6 अक्टूबर को होगा संडे वाले दिन, यानी इसके लिए हमारे पास जो है अभी एटलीस्ट 2 मंथ्स तो हैं और बड़ी आसानी से तैयारी हो जाती है, क्योंकि हमने जो लास्ट बैच आ रहा है उसके अंदर इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम लोग साथ साथ ही तैयारी करते जा रहे हैं, उसकी साथ सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। फिर रिटन एग्ज़ाम का जो स्केजुअल है वो उसका नोटिस जो है वो 1 दिसंबर को आ रहा है, और उसके लिए जो है आप 2 to 16 दिसंबर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और फिर अगले 10 दिन के अंदर आपको जो हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी होगी बाय पोस्ट। आपको जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है उसको FPSC के ऑफिस में आपको सबमिट कराना है इस्लामाबाद। और रिटन जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 15 फरवरी 2025 है, यानी आपके पास एटलीस्ट अभी भी 8 मंथ्स का स्पैन है, और बड़ा अच्छा एक टाइम है। और 4 मंथ्स का हमारा सेशन जो है वो मैंने डिज़ाइन किया है। आइए बढ़ते हैं, आप अपने डिज़ाइन किए हुए सेशन की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और किस तरह से हमारा जो काम करने का स्टाइल होगा, हम क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो सबसे डिफरेंट सेशन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डायरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये जो हमारा सेशन जो है जो आज से स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर ये मैंने सब्जेक्ट्स जो है इनकी कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन की है। अगस्त के महीने में जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, सबसे पहले जो है इंग्लिश ग्रामर का पेपर, ये हम साथ साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट मंथ के अंदर जो है मैंने ग्रामर की फाउंडेशन और उसके अंदर जो सारी डिटेल्स हैं आपकी, जिसमें टेंसेस, ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन का भी इसके अंदर क्वेश्चन शामिल है, और ओवरऑल भी आपको लिखने के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी जो लास्ट बैच आ रहा था उसके अंदर भी बच्चों की मैंने फाउंडेशन, ये सिर्फ 2 वीक्स का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है मैंने। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि बच्चों की फाउंडेशन जो है वो सारी ठीक हो जाती है, और आप को मैं दिखाता हूँ कि बच्चे जो हैं माशाल्लाह इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अभी 2nd मंथ है और बच्चों ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लास्ट बैच हमारा चल रहा है उसके अंदर मैंने, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने ये 2nd पेपर है प्रेसिडेंट कंपोजिशन। पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और इसके अंदर मैंने जो ये एक पोर्शन बनाया टेंसेस एंड ट्रांसलेशन का, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इसके अंदर ये होमवर्क सीरीज़ है। अब ये देखें, पहले हम बिल्कुल यहाँ से 0 से स्टार्ट लेते हैं, दिस और दैट वाले सेंटेंसेज हैं, ताकि बच्चों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जो चीज़ें फिर भी रिवीजन के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं आर्टिकल्स की या किसी चीज़ की, एडजेक्टिव्स की, वो जो है क्लियर होती जाएँ। उसके बाद फिर हम इस तरह आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं। लाइक ये देखिएगा, ये एक्सरसाइजेज़ हैं डिफरेंट यूजेस के बाद टेंसेस, और टेंसेस में से गुजरने के बाद फिर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये बच्चों के होमवर्क है जो मैं चेक कर करके साथ मार्क करके उनकी जो मिस्टेक्स हैं देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बाद फिर ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं कुछ इस तरह के। ये देखें, इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहले राइटिंग पे ग्रिप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हम लोगों ने जो है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेपर जो हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट ले रहे हैं जिसका। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस पेपर के अंदर जो प्रेसी है ना, दैट होल्ड्स मैसिव वेटेज, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो है पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश कंपोजिशन वाले पेपर का। तो उसके लिए मेरे अपने जो खुद के नंबर हैं 70 और 70 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पेपर में स्कोर किए।
और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा इंग्लिश के हवाले से। तो इसके अंदर जो है मैंने फिर बच्चों के लिए यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जो पास पेपर्स हैं उनकी मैंने यहाँ पे प्रेसिस के ना एक सोल्यूशन बनाए थे। ये देखें, ये मॉडल स्टैंडर्ड्स हैं और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा मिलता है। ये मैंने इसलिए बनाए थे, डिज़ाइन किए थे कि बच्चे को पता चल जाए मैंने किस तरह से, किस टेक्निक से जो है इसको जो है ना लेके चलना है। यानी ये देखें, मैंने प्रेसिस के जो है ना मॉडल बनाए हैं, उसमें से जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मैंने आगे सिनोनिम्स भी जो है प्रोवाइड किए हैं बच्चों को। और उसके अलावा जो है फिर नीचे मैंने देखें मॉडल प्रेसी का पूरा डिज़ाइन बना के दिया उनके सामने कि आपने किस तरह से इसको अटेन करना है। तो इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। और प्लस इसके मैंने जो है लेक्चर्स भी जो हैं यूट्यूब के ऊपर जो है, ये देखें। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी इस चीज़ को लेके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये देखिएगा, ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल प्रेसिस मिलेंगी। ये मैंने सारी सॉल्व करके साथ उसकी जो है बताई है कि किस तरह से आपको प्रेसिस बनानी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। फिर इसके बाद मैंने ग्रामर के नोट्स जो हैं वो लिखे हैं डिटेल में, बड़ी आसानी के लिए बच्चों के, ताकि जो है बच्चे इंग्लिश को जो है गो थ्रू कर सके। क्योंकि मेरा तो बेसिक सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मेरा मकसद भी ये था कि बच्चों को जो है वो इंग्लिश के हवाले से जो है गाइड किया जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक तो ये किया कि इंग्लिश का जो था पोर्शन, उसके लिए ये देखें, इंग्लिश ग्रामर की मैंने इसमें बेसिक ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उर्दू में आसान करके यहाँ पे बता दी है, ताकि बच्चा बिल्कुल सेंटेंस से स्टार्ट करता है। ये देखें, और इसको जो है आसानी से आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेंसेस, हर चीज़ आप इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ी डिटेल से सीख सकते हैं। ये देखें, और इसमें बड़ी आसान कर दी मैंने चीज़ें। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका, ये तो हो गया इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर। और अब हम चलते हैं ऐसे राइटिंग की तरफ, जो कि एक बहुत ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क है, या एक स्टम्बलिंग ब्लॉक समझा जाता है ऐसे को लेके इंग्लिश के वाले से। अच्छा, ऐसे राइटिंग में ये है कि मैंने ये मेरी ऐसे राइटिंग की बुक थी, इस पे मैंने 5 साल जो है लगाए हैं, और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले की बुक भी कोई नहीं है। बच्चे जो ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2010 से लेके 2000 जो है 23 तक जो पास पेपर हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए हैं, CSS के भी, PMS के भी, और इसके अलावा जुडिशरी के भी। फिर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने ऐसे के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, वोकेबलरी, इंटरेस्टिंग वोकेबलरी जो है, जो कैचिंग या अपीलिंग वर्ड्स हैं, उसके अलावा कोटेशंस, करंट अफेयर्स, यानी हर चीज़ एक जगह पे इसको जो है ना अंडर वन रूफ आप कह सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें जमा की हैं। और इसके भी पेपर हुआ था, उसके अंदर जो है मेरी बुक में से अल्हम्दुलिल्लाह 8 टॉपिक्स इस तरह के थे जो इसी किताब में से आए थे, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। तो उसका ये फ़ायदा मिलता है, अगर आप पास पेपर को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए, वैसे भी CSS के अंदर जो पास पेपर है वो की है, इसके थ्रू जो है आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो मैनेज कर लेते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा ये 2 पेपर तो हो गए इंग्लिश के, और साथ साथ इंग्लिश के जो है अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क का भी मैं चेक करता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चे जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस पे व्हाट्सएप पे, ये देखिएगा होमवर्क सेशन में कुछ बच्चे इस तरह के हैं, ये डॉक्टर हाफिज़ हैं। अच्छा, जो बच्चे इस तरह के हैं जिन्होंने पहले अटैम्प्ट किए, देखें बच्चे मुझे ऐसे लिख के सेंड करते हैं, मैं उनको फिर मार्किंग करके वापस करता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो है ना वैल्यूएशन भी होती रहती है। ये स्टूडेंट्स हैं इस तरह प्रेस और अपने ऐसे जो मुझे चेक करवाते रहते हैं, साथ साथ मार्किंग करते रहते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा मिल जाता है इन्हें। प्लस ये है कि डेली की बेस पे हम जब होमवर्क चेक करके देते हैं तो बच्चों को जो गलतियाँ हैं वो भी सारी जो है उनकी स्क्रीनिंग होती रहती है इसको साथ लेके। अच्छा, अब इसके बाद इन 2 पेपर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क है, या हमारी जो चीज़ है कंपलसरी पेपर में, वो आ जाता है हमारे सामने इस्लामिक स्टडीज़ का। इसके लिए मैंने स्मार्ट वर्क ये किया कि 18 टॉपिक्स हैं जो कि आपका पेपर किसी भी सारे पास पेपर को सामने रखते हुए मैंने बनाए हैं, और इसके अंदर मैंने खुद से नोट्स लिखे हैं अपने हाथों से, ताकि बच्चों के लिए जो हैं कुछ मेरे अपने ओरिजिनल CSS के नोट्स हैं, और कुछ जो चीज़ें अपडेट करके मैंने इसमें शामिल कर दी, ताकि बच्चों के लिए जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और ये स्मार्ट वे में इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो राउंड अबाउट से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आता है उसको कवर कर लेते हैं, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 18 टॉपिक्स वो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पिछला बैच आ रहा था उसमें हम इस्लामिक स्टडीज़ कवर कर ली हुई है। अब हम पाक फेयर्स की तरफ जा रहे हैं, और पाक फेयर्स के अंदर भी इसी तरह मैंने जो है अपने खुद से PDF के अंदर, ये PDF दिखाता हूँ आपको, ये देखें। पहला क्वेश्चन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने जो है मुख्तलिफ बुक्स से ले कवर किया है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें मुख्तलिफ सजेस्टेड रीडिंग करनी चाहिए जो CSS में दी होती हैं। देखें,
CSS मुश्किल किस तरह से बनता है? CSS मुश्किल इस तरह से बनता है, एक तो आपको पता नहीं होता कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं, किसकी स्मार्ट वे क्या है, किसको छोड़ना है, किसको करना है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। इसी की बजाय अगर कोई सही मेंटोर आपको गाइड करने वाला हो तो वो आपका टाइम और जो एनर्जी है उसको बड़ी आसानी से बचा लेता है। तो मैंने ये किया कि इसके अंदर से फिर मेरा, क्योंकि मेरी तो इसके साथ एक्सपीरियंस और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मैंने बच्चों के लिए फिर क्या किया कि सारी की सारी वो चीज़ें जो कि उनके लिए रिक्वायर्ड हैं और जो अननेसेसरी उनको ऑब्लिटरेट करते हुए, उनको जो एग्जाम्प्ट करते हुए मेन पाथ को हमने फॉलो किया। इससे आपकी तैयारी भी बहुत जल्दी होती है और आपका जो टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बच जाती है। प्लस ये कि नोट्स मैं अपने खुद प्रोवाइड करता जाता हूँ बच्चों के साथ, उससे बच्चों की जो है ना एफ़र्ट वो ऑलमोस्ट जो है वो 90% कम हो जाती है। तो बच्चों के पास सिर्फ एक ही टास्क है, रोज़ाना का डायरी सिस्टम है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ डायरी सिस्टम में हम क्या करते हैं। डायरी 27 ये है, 31 की डायरी थी। इसके अंदर ट्रांसलेशन का पैराग्राफ उनको दिया था 2023 वाले पेपर का, कुछ बच्चों ने अभी करके होमवर्क सेंड भी कर दिया है। उसके बाद देवबंद स्कूल ऑफ थॉट पाक फेयर्स हमने स्टार्ट किया हुआ, ये भी हमारा ख़त्म होने वाला है। जनरल साइंस का लीवर, लंग्स और किडनी का हमने पढ़ा था। हम 5 सब्जेक्ट इस तरह डेली लेके चलते हैं। इससे एक तो हमारा जो है ना सिलेबस बड़ी जल्दी कवर होता है, फिर बच्चों का ज़हन, ये एक निमोनिक्स और साइकोलॉजिकली मैंने डिवाइस किया ताकि बच्चे थकते नहीं हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं ना, ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, बजाय इसके आप एक को कवर करें, उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और तैयारी भी उतनी स्पीडली नहीं होती और आप जो है ना बोरिंग होना शुरू हो जाता है इंसान। इसमें हमने ये किया है कि हमने डायरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और इसके अंदर जो है नोट्स बच्चों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लेक्चर के साथ और डायरी मिल जाती है। मैथ्स का जो हमने इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन किया था, 2 पेपर हमने ख़त्म कर लिए पास्ट और तीसरा हमने स्टार्ट किया हुआ 2021 का, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए। बच्चों को अब समझ आ गई है मैथ्स की वजह वो, इससे इनका एमपीटी भी तैयार हो रहा है साथ, और इसके साथ हम मरूजी कर रहे हैं साइंस की, वो भी साथ साथ तैयार हो रहा है। पाक फेयर्स वाला पोर्शन जो है, यानी मैंने उसके अंदर ही डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें से मैं इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिमार्केट कर देता हूँ कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपकी जो है एमपीटी के लिए भी साथ साथ ज़रूरी हैं। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला पेपर ख़त्म हो चुका है और हमने साथ अब ये सेकंड वाला शुरू किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर। तो ये हमारी डायरी रोज़ाना की जो है देखें, डेट वाइज हमें डायरी पूरी अपनी डिज़ाइन करनी होती है और इस तरह जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें, अगर बच्चा को पीछे भी रह जाता है तो उसको पता है मेरी ये डायरी में से ये सेगमेंट्स काम है, मैंने इनको पूरा कर लेना। तो ये भी एक अच्छा वे है जिस तरह आप अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल सकते हैं। कुछ नाम नहीं लूँगा अकेडमीज़ की मैं, तो उनकी भी स्टूडेंट्स मेरे पास अभी पढ़ रही हैं, उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि हमने सेशन लेने के बावजूद हमारी लाहौर में रह के बिल्कुल तैयारी नहीं और इतने पैसे हमने लाखों रुपये ज़ाया किया। तो उसका वे फिर मैंने उनके साथ यही शेयर किया था कि मैंने कहा था कि आप जो है इस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया और बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके जा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स का जो पेपर है इसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने इतना स्मार्ट वे में डिज़ाइन किया है कि इसका जो पाथ है इसके अंदर हमने 3 चीज़ों को इकट्ठा किया है। यहाँ पे आपको शॉर्ट वे में बताता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। 3 पेपर आपके इस तरह के हैं, एक करंट अफेयर्स का पेपर, एक पाक अफेयर्स का पेपर, एक ऐसे राइटिंग का पेपर। ये तीनों सिमिलर हैं, इन तीनों की तैयारी इकट्ठी होती है। इसके लिए मैंने कंबाइन करके फिर इस तरह के नोट्स डिज़ाइन किए हैं कि बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा पेन ना लेनी पड़े और ये 3 पेपर आपके एक साथ चार रहते हैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट में इस्लामिक स्टडीज़ भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी हो गया, पाक अफेयर्स हो गया और ये कंपलसरी हो गए। अच्छा, ऑप्शनल में एक तो क्वेश्चन बच्चे ये कर रहे थे मुझसे कि सर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हैं। इवन कि मेरे पास जो भी क्लास चल रही है, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उसके अंदर भी यही है कि सब्जेक्ट्स कुछ बच्चों के डिफ़र हैं या डिफ़र करते हैं उनकी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो डिफ़र करते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो है इसके लिए वो करना यूँ होगा आपने कि आप लोगों ने, अगर आपका कोई सब्जेक्ट मेजर है, किसी फील्ड में आपका मेजर इशू है या मेजर आप पढ़ा हुआ है उसको, तो आप वो चूज़ कर लें। मेरे पास अभी बच्चे जो सेशन में चाह रहे हैं लास्ट, उनमें से भी कुछ बच्चों के जो सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे उन्होंने वो चूज़ किए हुए हैं। लेकिन ये है कि उसका अल्टीमेट कोई नुकसान तो नहीं है आपको, लेकिन मैंने सब्जेक्ट्स जो चूज़ किए उसके मैं कुछ रीज़न्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर, मैं अगर आपके सामने मेंशन करूँ उसके रीज़न क्या है, वो क्यों मैंने इस तरह के सब्जेक्ट्स जो वो चूज़ किए हैं, ये देखें। इसके अंदर कोई 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मेरा खुद का स्कोर जो था वो 154 और आराम से, मतलब 154 से मुराद है कि 70+। पॉलिटिकल साइंस का अगर हम पेपर देखते हैं तो उसके अंदर जो है आपको 70 ईच पार्ट में लेना बहुत ईजी है और आपकी परसेंटेज है वो मेंटेन रहती है। 70 मैं मिनिमम कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है आईआर के मुकाबले में, ये आपको आईआर आपका पीएमएस में नहीं है। तो मैंने जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो आपकी ऑलमोस्ट पीएमएस के साथ तैयार हो जाता है। तो आपको ये जो है
पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ये इट आल्सो हेल्प्स यू पीएमएस। तो एक तो इसकी रीज़न ये थी। दूसरा इसका सिलेक्टिव कोर्स है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। अब इस पर मैंने इतना काम किया और मेरे नोट्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा सेल होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बुक मार्केट में अच्छी नहीं मिलती है आपको, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइंस के जो फ़िलासफ़र हैं, ये लोग हैं, इनकी किताबें तो थी नहीं, बाद में लोगों ने इनके लेक्चर्स को लेकर डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया। अब मैंने इसके लिए दिन रात इकट्ठा करके जो मुख्तलिफ मार्केट में रिनाउंड बुक्स थी और उसके अलावा जो वेबसाइट्स थी, उनसे मैंने सारी चीज़ें देखें इकट्ठी कर ली हैं। और ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, ये पॉलिटिकल थियरीज़ हैं, पहला पेपर है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं। अगर आप इसमें से कोई उठाएंगे, जिसमें प्लेटो है, तो मैंने इसकी इस तरह से नोट्स बनाए हैं। ये देखें, मैंने हाईलाइट किए साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें मरूज़ी के हवाले से भी। ये देखें, अफलातून इसका पहले इंट्रोडक्शन, मेन इसके फीचर्स, आगे मरूज़ी में से अगर कोई पॉइंट आ जाता है, या ओवरऑल भी आपको इंट्रोडक्शन लिखने में ये बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ आपको पेन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ ये येलो वाला एरिया को थोड़ा सा गौर से पढ़ लेना है, फिर बुक्स, और उसमें से मैंने हाईलाइट कर दी कौन सी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मैंने उसके पास पेपर के क्वेश्चन साथ साथ दिए हैं कि कौन कौन से आए हैं, क्योंकि ताकि बच्चे को ये भी तो पता हो मैंने किस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन जो है उसको तैयार करना है, तो बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फिर टॉपिक वाइज जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको सबको जो है वन बाय वन देखें यहाँ पे बता दिया है। जनरल एस्टीमेट उसकी थ्योरी का हाईलाइट कर दिए साथ, और प्लस जो है फिलोसफर किंग वाला क्वेश्चन, इसकी डेट, बैकग्राउंड, फिर शिप्स मेटाफर उसमें आ जाता है, केव एलग्री आ जाता है, ये सारे का सारा देखें। फिर उसके बाद आइडियल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें से मैंने जो मेंशन की हैं। और मज़े की बात ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोटेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैंने एंड के ऊपर फिलोसफर्स की जो है कोटेशन भी ये देखें जाके दिखाता हूँ। थ्योरी ऑफ एजुकेशन आ गया, ये मैंने सारे इसके क्वेश्चन जो है कंपाइल किए हैं। ये देखें, डिफरेंट टॉपिक्स के हेड के अंडर मैंने इसकी कोटेशंस जो है वो दे दिए हैं। जैसे देखें, फिलोसफर किंग की कोटेशंस, आइडियल स्टेट की कोटेशंस, आपको एटलीस्ट 3 भी आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत बूस्ट करते हैं। ये एक बड़ा ट्रिकी वे में एक फार्मूला था, तो मैंने इन चीज़ों पे बहुत मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बच्चे जो हैं वो, सिर्फ मैंने आपको इसलिए सेशन का आज इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में फ्रॉड हो क्या रहा है बच्चों के साथ, इतनी महंगी फीसिस दे के, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो फिर आपका जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप अपने आप को क्यों वेस्ट करते हैं जाके, वो तो एक कमर्शियल और बिज़नेस हब है। आज मेरे साथ मेरी लड़की फ़ोन करके रोने लग पड़ी, उसने कहा सर मैं परेशान हो गई हूँ, इतनी मैंने फ़ीसिस दी और इतनी जगह पे मैंने जो है ना पढ़ पढ़ के, लाहौर भी इधर उधर पता नहीं नामवर टीचर्स हैं, लेकिन एंड पे फिर वही रिज़ल्ट है कि मेरा पेपर ही पास नहीं होता। तो ये देखें, आपका जो है इन चीज़ों को मैं आपको सिर्फ बचाना चाह रहा हूँ कि आप अपने वालिदैन का और अपना एहसास करें, क्योंकि इधर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये बिल्कुल ईमानदारी पे बेस करने वाला सेशन है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। एक तो मैंने ये बता दिया आपको रीज़न कि इसमें से बड़ा सिलेक्टिव कोर्स में से हम इसको उठा के कर लेते हैं और इस पर मेरी फुली ग्रिप है। और सेकंड ये है कि इसको आपको पीएमएस में आपको पेन लेने की ज़रूरत ही नहीं, उसने आधे सिलेबस में आपका पीएमएस तैयार हो जाता है। एक तो ये हमारा 200 नंबर का तो ये हो गया, इसमें पॉलिटिकल साइंस में इसलिए रख रहा हूँ। फिर नोट्स मैंने इसके सारे कंप्लीट बना दिए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। सेकंड हमने रखा फिर पंजाबी। अच्छा, बाज़ जो सिंधी बच्चे हैं मेरे पास, वो कह रहे सर हमने पंजाबी नहीं पढ़नी, हम सिंधी पढ़ लेंगे। मैंने कहा पढ़ें आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं डॉक्टर्स भी मेरे पास पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा सर हमें पंजाबी आती नहीं। पंजाबी का मैं आपको एक मार्जिन बताता हूँ। देखें, CSS में 100 मार्क्स, लेकिन ये दूसरा इसका फ़ायदा पता है क्या है, PMS में आपका 200 मार्क्स का तैयार, और ये पेपर आपको जो है मैक्सिमम स्कोर देता है। इतना स्कोर को नहीं देता, 75 तो कहीं नहीं गया, 80 तक भी आप ले सकते हैं, इसमें 85 भी ले सकते हैं। ये इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपकी पूरी बेस उठा जाता है और इसको इतना करना आसान है। इसके मैं नोट्स अगर आपके साथ शेयर करूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने इसकी जो है नामवर किताबें जो है अगवाई उगवाई सारा को उड़ा के, क्योंकि बच्चों को ना CSS इसलिए भी मुश्किल लगता है कि जो किताबें हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें ठोंसी होती हैं। उनका मकसद सिर्फ होता है किताबें बेचना, इधर उधर चीज़ें लेंथ पूरी करनी होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रिमिंग कर दी। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो दिमाग के अंदर जब उसकी कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, दिमाग थक जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि मेरा टीचिंग के शोबे से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल हो चुके हैं। तो जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, जब आप उसके साथ रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं जो दिमाग में समझ ही नहीं आ रही, तो उसका नतीजा होता है कि दिमाग आपका थक जाता है। वो काम आप जो 1 घंटे में करेंगे, वो आपको जो है तो उस पर 3 घंटे लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आसान नोट्स करके उनके हर चीज़ जो सिर्फ टू दी पॉइंट निकाल दी, ताकि मैं आपको पहला दिखाता हूँ मैंने किस तरह से नोट्स डिज़ाइन किए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे नोट्स पूरे पाकिस्तान में इतने सेल हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बच्चे जो है ना मुझे दुआएं देते हैं कि सर वाकई जो आपने CSS गरीब बच्चों के लिए जिसको पॉसिबल बना दिया। ये देखें, पहला बाबा। अब मैंने इसमें क्या किया, सूफ़ी शायर जो हैं, ये मरूज़ी के लिए एक पेज का सारा समेट के सिर्फ एक पेज पे ले मेन चीज़ें हैं, और उनको डिफरेंट कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। ये सिर्फ आपने तैयार करनी है।
फिर ये दूसरा जो मेन शेयर आपने जो आसान मैंने उनमें से निकाल के डिफरेंट टॉपिक्स के हेड के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं। आपने सिर्फ एक पेज याद करना है, ये आपकी जो है, और इसका 1.5 पेज लें जी, ये एक टॉपिक आपका तैयार हो गया। और इस तरह करके सिर्फ 10-12 टॉपिक हैं आपके, परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें सारे नोट्स, तो आप जो है बाकी इसका आधा हिस्सा नर्सरी हिस्सा है, उसमें सिर्फ कहानियाँ वो लिखनी होती हैं। शेर थोड़े से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका उधर से जो है PMS में 200 मार्क्स ये भी तैयार। अगर आप नहीं रखना चाहते, कोई फोर्स नहीं है इसमें, कोई चीज़ नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट रखें, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एलोकेशन बता रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको सिर्फ डिस्कस करूँगा कि मैंने जो मार्क्स की कंपोजिशन निकाली कि एलोकेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके बाद। अच्छा, पंजाबी के बाद हम रख रहे हैं इंशाल्लाह ताला क्रिमिनोलॉजी। इतना आसान है, सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, इसमें आप गप्पे भी मार सकते हैं। मैंने वो सब्जेक्ट रखे हैं जिसमें स्कोर भी आता है और इसमें आप गप्पे भी मार सकते हैं। इसके अंदर आप खुद से लिख सकते हैं क्राइम के बारे में, बिहेवियर के बारे में। ये आसान सब्जेक्ट है, इस हवाले से इसको मैंने रखा है। कोई भी ले मैन जो है उसको कर सकता है, कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। कोशिश किया करें वो सब्जेक्ट रखें जिसको एलेबोरेट करना आसान हो। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट का मसला ये होता है कि आप उसकी लेंथ या उसकी एक्सटेंशन पूरी नहीं कर पाते। तो इस तरह के सब्जेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको जो है ईज़िली कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है क्रिमिनोलॉजी के बाद, दैट वुड बी जेंडर। इसका सिलेबस शॉर्ट है, आसानी से हो जाता है और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा देता है। उसके बाद आ गया आपका लास्ट सब्जेक्ट रह गया हिस्ट्री का। अच्छा, इसके अंदर कुछ गर्ल्स मेरे पास हैं, मैंने तो उनको कहा था कि यूरोपियन या अमेरिकन हिस्ट्री में से कुछ चूज़ कर लें। इंडो पाक हिस्ट्री मैंने खुद भी पढ़ा हुआ वैसे, लेकिन वो उसका सिलेबस एक्सटेंसिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो है US या यूरोपियन, इस दोनों में से अभी हमने फाइनल नहीं किया, इसमें से हम एक लॉक कर लेंगे। दोनों के स्टफ़ है मेरे पास, जिसका बच्चे ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे हम करवा देंगे। लेकिन आप जो है इस्लामिक हिस्ट्री भी कुछ बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं अंदर से, वो भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इसमें से आप कोई एक चूज़ कर लें। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी, ये सब्जेक्ट्स थे। अगर आप इसमें से कोई एक दो डिफरेंट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, अपने तौर पे आप कर लें। मेरे पास जो बच्चे चाह रहे हैं वो सारे कर रहे हैं, किसी का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट डिफरेंट है। अब मैं आपके सामने मेन चीज़ जो रखने वाला हूँ वो ये है कि हमारी जो है स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से हमने नंबर एलोकेशन के लिए लेने होते हैं, और ये कितना ही आसान मैंने इसको और बनाया है, ये देखिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है कि आपको एलोकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश ऐसे सबसे पहला पेपर, इसके अंदर आप सिर्फ पास हो जाएं। मैं नहीं आपसे कहता आप बहुत ज़्यादा नंबर लें, आप 45 ले लें, 40 भी ले लें, इनफ है। आप सिर्फ फेल ना हो इसमें, क्योंकि ये जो है ना पेपर, अगर ये आपका उड़ गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। सेकंड नंबर इंग्लिश प्रेसी का पेपर, इसमें 60 मार्क्स का टारगेट मिनिमम है। मेरे 70 और 70+ थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा पेपर, इसमें से किस तरह हमने 60 लेने हैं। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। ये आपके सामने आ गया जनाब, मिलते हैं। ये देखिएगा लेटेस्ट, ये लें। अच्छा, इसमें से हमने कितने लगाए थे, 13 मिनिमम। इसमें से आप 15 लगा लें, ठीक है। और ये जो हैं करेक्शन, इसमें से इंशाल्लाह पूरे हम 10 लेंगे। इसके रूल्स मेरे पास बड़े ज़बरदस्त हैं। और पंक्चुएशन में से भी हम 5 के 5 लेंगे। इसके मैंने पूरे लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। पंक्चुएशन में चलें आप 3 कर लें, तुक्के भी लगाएं आप, 5 करनी है, इसमें से ऑप्शन भी आया 8 में से 3 ले लें आप। ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको कोई नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि ये बाज़ अगर आएँ तो सारी मुश्किल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं समझ आती इसकी, इसको आप छोड़ दें। ट्रांसलेशन के अंदर आप 8 आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये सीखने वाला पार्ट है, इसकी मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब इसके अंदर आप काउंट कीजिएगा नंबर 8 और 3, 11, 5, 16, 10, 26 और 15, 41 और 13, 54। 6 नंबर आप मरूजी में भी नहीं ले सकते 20 में से। 54 तो आपने मार के नंबर लिए हैं यहाँ पे, तो अगर आप 6 भी इसमें से लेते हैं ऑब्जेक्टिव में तो आपके 60 आ गए कि नहीं आए। अगर आप थोड़ा सा बेहतर करते हैं तो 60+ भी आप जा सकते हैं। तो ये तो एक मिनिमम सा टारगेट मैंने आपके सामने सेट किया जो एक्चुअल था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअल बेस पे, रियलिटी बेस पे किस तरह से आपने करनी है। ये शायद आपको अकेडमीज़ वाले इस चीज़ में ना गाइड करें। इस्लामिया का पेपर सेकंड आ गया, इसके अंदर हमारा क्या टारगेट है। अच्छा, इंग्लिश प्रेसी के अंदर जो है हम 60 ले रहे हैं, ऐसे में 45 ले रहे हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 60 बड़े आराम से आ जाते हैं, क्योंकि मैथ पोर्शन में 40 मार्क्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसमें जो है 35 तो आराम से ले लेंगे। और क्योंकि मैथ की मैं एक चीज़ करवा रहा हूँ बच्चों को, और उसके बाद जो है
दूसरा वाला जो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है उसमें से आप 15 भी लें तो आपके 60 पूरे हो जाते हैं मरूजी छोड़ के। तो साइंस में 60 लेना कोई मुश्किल नहीं है। करंट अफेयर्स में नंबर कम आते हैं, आप 50 रखें। पाकिस्तान अफेयर्स में भी 16 इंशाल्लाह हम लेंगे क्योंकि उसके मैंने इतने ज़बरदस्त नोट्स बना दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस्लामिक स्टडीज़ में मिनिमम मैंने 65 लगाए हैं, लेकिन आप 70+ ले सकते हैं क्योंकि ये आर्ट्स का पेपर है। इसके अंदर अगर आप रट्टा लगाते हैं, 6 साल लेंथ पूरी देते हैं तो नंबर आते हैं। जो आर्ट्स वाले पेपर है ना, ये पंजाबी और ये नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको अब ये देखें, मैंने बताया था मैंने 18 टॉपिक बनाए हैं, उसके अंदर आपका पेपर पूरा आ जाता है। ये मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ अपने नोट्स में से, पूरे का पूरे ये जो हैं कवर हो रहे हैं। अच्छा ये देखें, 20 नंबर का एक सवाल है, 4 सवाल करने हैं आपने। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको 14 कहीं नहीं गए आपके नंबर, मतलब 14 नंबर तो आपको मिल जाते हैं। 16 तक भी देता है वो, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो, हवाले ज़्यादा दिए हैं तो ये आपके बन जाते हैं 56। और आप 4 नंबर भी मरूजी में से ले लें तो इस्लामियात में देखें आप कितने नंबर ले गए। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ नंबर। अच्छा, लेकिन आप 65 का मैंने यहाँ पे लगाया, 60 भी लेते हैं तो ये देखें आपके कंपल्सरी में 340 आ गए। फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल में जो है पॉलिटिकल साइंस 70 दोनों पार्ट्स में लेना कोई टास्क नहीं है। जितने मैंने नोट्स अच्छे बना दिए हैं इंशाल्लाह 140 तो आपके आ जाएंगे दोनों में। क्रिमिनोलॉजी में आप 70 लगा लें, जेंडर में 65, पंजाबी के अंदर 75, बस 80 तक भी आराम से ले लेते हैं। हिस्ट्री में आप 60 लगा लें तो ये 410 बन रहे हैं। अगर आप 5 और भी कम करें तो 400 ले लें, इधर से 340 ले लें, इधर से भी 10 कम कर लें, फिर भी आपके 730 बन रहे हैं। और 730 पे मेरी कज़न की अभी 10th पोजीशन आई है। ये तो नंबर बता रहा हूँ, अगर आप इस टारगेट को सामने रख के अचीव करें तो क्या मुश्किल है। 750 मतलब आप टॉपर से भी ऊपर जा रहे हैं। इनमें से अगर आप 5 नंबर कम भी कर लें कुछ पेपर में, फिर भी आप 720 710 भी ले लें, आपकी बहुत अच्छी अपनी मर्ज़ी की एलोकेशन हो जाती है। सिर्फ ये टारगेट, आपने किसी में फ़ेल नहीं होने देना अपने आप को। इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना सक्सेस वो यकीनी है इस चीज़ को लेके। ये मैंने सारी चीज़ें प्लान इसलिए की हैं ताकि आपका डर ख़त्म हो। आप इस चीज़ को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरी इसकी जो है वो एक कमिटमेंट के साथ करें, बल्कि डरते हुए ना करें, चीज़ों को लेके ना चलें। यही आपका जो असल टास्क ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमारा काम करने का तरीका मैंने आपके सामने डिस्कस किया, नोट्स डिस्कस किए, और अब चलते हैं थोड़ा सा, हमारे पास कितना टाइम बाकी है, एमपीटी की तरफ चलते हैं। एमपीटी को जो है एमपीटी किस तरह से हम लेके चलेंगे, एमपीटी में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कुछ बच्चे उसके वाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखें, एमपीटी को मैंने 2 तरह से डिज़ाइन किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, और आपने जो है सिर्फ चूज़ करना है आंसर को। 200 मार्क्स हैं और इसके अंदर से आपके जो हैं 66 आपको पास करने के लिए चाहिए, मतलब 33%। 1 पेपर है और ये इसके सारे रूल्स हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा बेशक। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हर दफ़ा अगर आपने CSS देना है आपको ये देना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर आपने एमपीटी दिया है, रिटर्न नहीं दिया तो आपकी वो अटैम्प्ट ज़ाया नहीं होगी। अटैम्प्ट आपकी तब ज़ाया होती, ना दाखिला भेजने से अटैम्प्ट ज़ाया होती। अटैम्प्ट आपकी तब ज़ाया होती जब आप किसी पेपर में अपीयर होते हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, तब आपकी अटैम्प्ट जो है कंसिडर होती है। उसके अलावा जो है आपकी अटैम्प्ट जो है वो कंसिडर नहीं होती, बात याद रखिएगा। तो आपको इसमें CNIC अपना लेके जाना है, और साथ जो आपने फ़ीस जमा कराई उसकी रिसीप्ट आपको लेके जानी होगी। उसके अलावा जो आप एलिजिबल नहीं होंगे जनाब। ये इसकी मार्क्स की जो है सेग्रीगेशन है, ये देखिएगा ज़रा। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसके 20 मार्क्स हैं, और उर्दू जो है उसके भी 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश का जो पोर्शन है देखें 50 मार्क्स, और ये बड़ा मेजर पार्ट है। इसके अंदर आप आराम से यही आपको पास करवाने के लिए काफ़ी है। और जनरल एबिलिटीज़, जनरल साइंसेस इसमें आता है, मैथ्स आ जाता है। ये 2 पोर्शन आप कर लेना तो आप एमपीटी में पास हो जाते हैं आराम से। उसके बाद जनरल नॉलेज आ जाता है, इसके अंदर एवरीडे साइंसेस है, करंट अफेयर्स है, इसके भी 50 मार्क्स हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। मैंने वो सिलेबस ही हमने उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि साथ साथ एमपीटी की तैयारी जो है वो भी होती जाती है, क्योंकि मैंने मैथ्स में से पहले सीरीज़ वाले क्वेश्चन और जो एमपीटी में पहले आते हैं पहले हमने वो किए, फिर उसके बाद जो है फिर मैंने चीज़ों को साथ साथ जो है ना वो अभी भी इस तरह कर रहा हूँ, बच्चों को जो स्पेशल उसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ से फिर हम उसके साथ मैंने आपको कहा था कि आपको एमपीटी के लिए ज़्यादा तैयारी के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके जो है मेरे एंड से आपके लिए कोई नुकसान टाइम का या किसी भी चीज़ का इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। तो
तो ये मेरा जो आज का प्लान था मैंने आपके सामने शेयर कर दिया इसे। कल हम जो है अपना पहला लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बताऊंगा किस तरह से हम लेके चलेंगे सिलेबस को। और कल यानी पहली क्लास की तरह हम इसको कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है और उसके अंदर फिर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे या मंडे से सिर्फ वही बच्चे जो है वो क्लास ले पाएंगे जो कि सीरियस हैं, जो फ़ी पे करेंगे। उसके अलावा जो है कोई भी बच्चा जो है वो क्लास में नहीं होगा, मतलब इररेलेवेंट बच्चा जो है स्टूडेंट वो क्लास में नहीं होगा।